इस वक्त इस्लामाबाद में वफाकी वज़रा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनके वोटर ये सवाल पूछते हैं पुरअमन तरीके से कि भाई वोट हमने तुमको दिया, बल्ले के निशान पे वोट दिया और तुम इस्तीफ़ा दिए बगैर जाके कैसे उसी बल्ले के ख़िलाफ़ वोट दे सकते हो। तो मैं समझता हूँ कि ये ज़िंदा कौम की निशानी है। इसका मतलब है ये कौम जिसको इमरान खान 80 और 90 की दहाई में जो हॉर्स ट्रेडिंग हुई है उससे निकाल के आज अगर ये कौम आज 5 स्टार होटलों में अपने अवामी नुमाइंदगान से ये सवाल पूछ रही है कि ये वोट कहाँ से दिया। पुरअमन मुजाहरे हो रहे हैं, फैसलाबाद में हो रहे हैं, जड़ांवाला में हो रहे हैं, मुल्तान में आज बहुत बड़ा मुजाहरा हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये कौम ज़िंदा हो गई और ये कोई बद अखलाकी नहीं, ये अखलाकियात जो है उसको शो करती है कि अब फाइनली उनसे हिसाब मांगा जा रहा है। हमारे इत्तेहादी भी हमसे राब्ते में हैं और बहुत सारे ऐसे लोग, क्योंकि आवाम का जो रिएक्शन आया है उसके नतीजे में बहुत सारे ऐसे लोग जो किसी न किसी भड़कावे के साथ, किसी न किसी प्रेशर के साथ या किसी लालच के साथ वो दूसरी तरफ गए थे, अब उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अपनी गलती का एहसास होना शुरू हो गया और वो अब हमसे दोबारा रब्ता कर रहे हैं और उनके लिए इंशाअल्लाह ताला हमारे दरवाज़े आज भी खुले। जब तक इमरान खान के ख़िलाफ़ वो वोट नहीं डाला अभी तक उन्होंने, इसलिए अभी उनके लिए ये दरवाज़े जो है हमारे लिए खुले हैं और ऐसे कुछ लोग हमसे राब्ते में आ गए हैं। मैं ये बात वजाहत से दोबारा कहना चाहूँगा एक मरतबा फिर कि अगर कोई कौम अपने अवामी नुमाइंदगान से पुरअमन तरीके से लोटाक्रसी और ज़मीर फरोशी के ख़िलाफ़ एहतजाज करती है, चाहे उनके चेहरे पे एहतजाज करती है, जिस तरह कल आपने देखा 5 स्टार होटल में कोई नाज़ेबा गुफ्तगू नहीं हुई, लेकिन वोटर ने पूछा कि मैंने आपको वोट दिया और आप कहाँ चले गए। एक और ऑडियो कॉल चल रही है जहाँ पे एक वोटर सपोर्टर अपने नुमाइंदे से पूछ रहा है कि जनाब आली मोहतरमुल करम साहब, हमने आपको वोट दिए और आप ये कैसे सोच सकते हैं कि आप किसी और के डब्बे में जाके वोट दे देंगे। और आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर ये जो बेदारी आई है लोगों के अंदर, ये अब वो दौर गुजर गए कि भाई आपने एक पार्टी का वोट लिया और जाके उसी के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद दे दिया। ये 40 साल पुराना पाकिस्तान नहीं, ये नया पाकिस्तान है, सोशल मीडिया का 21वीं सदी का पाकिस्तान है। तो आज इस बात का हमारी जो कॉन्फ्रेंस हुई है जो ऊपर उसके अंदर इस बात को अप्रीशिएट किया गया कि अब ये कौम जाग रही है। लेकिन पुरअमन एहतजाज और किसी तशद्दुद के हम हर किस्म के तशद्दुद के ख़िलाफ़ हैं। दूसरी बात ये कि हमारा ये जो 27 का जलसा है अमर अल मारूफ के नाम से, वो हम उसके लिए जो तैयारियां हैं उसके सिलसिले में देखा गया कि आवाम में जो इस वक्त एक जोश पाया जा रहा है वो आज से पहले कभी नहीं पाया गया था। जिन्होंने भी ये साजिश प्लान की थी उन्होंने इस चीज़ का प्लान नहीं किया कि पब्लिक सेंटिमेंट जो है वो इतनी तेज़ी से अपने लीडर इमरान खान के पीछे आके खड़ा होएगा और वर्कर हमारा इतना चार्ज होएगा जितना वो हो गया है। आप इंशाल्लाह देखेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर आपको हम ये अदम एतमाद की तहरीक को भी नाकाम करेंगे और इस सारी साजिश के नतीजे में अगर कोई एक नतीजा निकलेगा तो वो ये कि पाकिस्तान और पाकिस्तान का वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो भरपूर मजबूत तरीके से एक मरतबा फिर उभरेगा और हमारी पब्लिक ओपिनियन में और पॉपुलर सपोर्ट में मज़ीद इजाफा होगा। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो है मैंने ये कल भी पहले दिन ये कहा था कि इंशाअल्लाह शतरंज भी हमारे पास है, चालें भी हमारे पास हैं और मुस्तक़बिल भी हमारे पास है। तो ये लोग जो बादशाह को गिराने निकले थे, इनको पता ही नहीं था कि रास्ते में मुश्किलात क्या आएंगी। अब उनको समझ नहीं आ रही है कि उन्होंने जाना किधर। उनको पता ही नहीं था कि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी थी लोगों में, इन्होंने चंद जो एक हमारे जो मीडिया के दोस्त थे उनकी बातों में आके समझ लिया कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम हो गई है। हालांकि अब उनको जब एहसास हुआ है और लग पता गया है कि इमरान खान को बग़ैर पाकिस्तान की सियासत मुकम्मल ही नहीं है, तहरीक इंसाफ के बग़ैर पाकिस्तान की हुकूमत मुकम्मल ही नहीं है, अब उनको ये होश जो है हमारे जो सियासी अपोनेंट्स हैं उनको ये आई है और अब उनको लग पता गया है। मैं आपको बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। इन मुश्किल हालात में जिस तरह से पेट्रोल और अब बिजली की कीमतों में जो कमी हुई है वो एक तो ज़ाहिर है हर आदमी उसको अप्रिशिएट करता है। उसके बाद हमने फ़ैसला ये किया, एक तो हम सलाम पेश करते हैं जो एहतजाज पूरे पाकिस्तान में कल पुरअमन एहतजाज के लिए जो लोग निकले हैं वो पाकिस्तान के हीरो हैं और हम समझते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने पुरअमन एहतजाज किया, अच्छाई और बदी में जो फ़र्क करना है
अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर जो है वो हमारा एक बुनियाद है हमारी सोसाइटी की। और वज़ीर-ए-आज़म ने इसलिए फ़ैसला किया है कि हमारा जो डी चौक में होने वाला जलसा है उसकी जो थीम है, उसका जो ख़याल है वो अमर बिल मारूफ होगा, यानी नेकी की तलकीन होगा। और आपने देखा है कि ये सारे लोग जो बेज़मीर फ़रोश जिनको आज हमने नोटिस भी जारी कर दिए हैं और तौबा का दरवाज़ा भी खुला रखा है, 7 दिन हमने दिए हैं, 7 दिन में जो लोग वापस आ जाएँ। और इसी नतीजे में क्योंकि एक जो साहब थे उनके भाई का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि जी देखें, और भाई उनकी सारी सियासत करते हैं, उन्होंने कहा कि ये जो हरकत हुई है उस पर हम सारा ख़ानदान बड़ा शर्मिंदा है और हम तो हमारे बच्चे जो हैं वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे किसी के। तो वो हमने उनसे भी बात की है, लेकिन उसके बाद सिंध पुलिस का पैरा लगा हुआ है तो वो उसकी हमें मदद करें उसको वहाँ से निकालने में। खैर वो तो हम सारा इंशाल्लाह कर लेंगे, किसी को कैद में हम जो है वो नहीं छोड़ेंगे, सब लोगों को मौका मिलेगा बाहर आने का। इत्तेहादियों के साथ भी हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह एक वाज़ेह फ़ैसला उनका जो है वो आ जाएगा इन्हीं चंद दिनों में या अगले 24 घंटों में भी आ सकता है। लेकिन बहरहाल वो भी हम देखेंगे और ये लोग जो हैं उनकी वापसी का जो सफ़र शुरू होना है वो भी आप सारे जो हैं वो इंशाल्लाह उसको देखेंगे। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि हुकूमत कहीं जा रही है, हुकूमत ना पहले कहीं जा रही थी, ना अब कहीं जा रही है और ना उसके बाद कहीं जाएगी। जिस लोगों का इमरान खान के साथ गुजारा नहीं हो रहा, जिनको बहुत पेट में दर्द है, उनको हम दवाई देने को तैयार हैं, लेकिन गुजारा इमरान खान के साथ ही इंशाअल्लाह ताला करना पड़ेगा। और जिस तरीके से पाकिस्तान की सियासत अब सेटल डाउन हो रही है, हमारी ख्वाहिश ये है कि ये कज़िया जल्दी ख़त्म हो, जो इजलास है उसको जल्द बुलाया जाए ताकि हम मईशत की तरफ वापस आ सकें। ये ना हो कि सियासत में हमारी मईशत जो है वो इतनी ज़्यादा उसको नुकसान पहुँच जाए कि उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो उसको नुकसान हो जाए। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि जरदारी साहब और बिलावल साहब शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठे हुए हैं, निगोशिएशंस हो रही हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं कि आपका पेट फाड़ के हमने पैसे कैसे वापस लेने हैं। ज़ाहिर है कि यही एक फ़ंडामेंटल है जिसके ऊपर इनका होगा। सिर्फ ये एक बार फिर मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे बड़ा फ़ख्र है अपनी कौम के ऊपर। उन्होंने साबित किया है कि ये 1989 नहीं है, 1990 की दहाई नहीं है। यहाँ पर बुरे को बुरा कहने वाले लोग मौजूद हैं और हम इंशाल्लाह ये जो पुरअमन एहतजाज है, वज़ीर-ए-आज़म साहब का मैं तमाम PTI के लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ, पुरअमन एहतजाज हमारा हक़ है, लेकिन उस एहतजाज में वायलेंस शामिल नहीं होना चाहिए, तशद्दुद शामिल नहीं होना चाहिए। बाकी एहतजाज जो है वो तहरीक इंसाफ का और हर जी शऊर शहरी का ये हक़ है कि वो आईनी हक़ है कि वो बुरे को बुरा कहे। सर अपोजिशन तो इस वक्त हुकूमत बना रही है, प्राइम मिनिस्टर तय हो रहे हैं, स्पीकर कौन होगा वो तय हो रहे हैं, उसके ऊपर एक कमेंट करिएगा। और सर 63A1 अदम एतमाद से पहले क्या ये लागू हो सकता है किसी मेंबर के ऊपर? यही तो हम जा रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट से, हमने कहा है कि इसके ऊपर जो कन्फ्यूजन है वो, और हमें बड़ी खुशी है कि आज अटॉर्नी जनरल साहब ने भी बिलीव किया है कि सोमवार को ये फाइल हो रहा है और सोमवार को 1 बजे जो है सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये सारे केसेस वो इकट्ठे सुनेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला ये सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाएगा। और आप हैरत की बात ये है कि जिन लोगों ने ये फ्लोर क्रॉसिंग लॉ पास किया था आज वही कह रहे हैं कि ये अप्लाई नहीं होता। भाई तो उस वक्त पास क्यों किया था? उस वक्त पास क्यों किया था? उस वक्त के लेजिस्लेटर्स की नीयत वाज़ेह थी कि ये जो हॉर्स ट्रेडिंग है और लोटाक्रेसी है इसको ख़त्म किया जाए, और अब उसी नीयत को अमली जामा पहनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से हमने राय मांगी। हुकूमतें बन रही हैं सर, वो तो ज़रा बताएं। हुकूमतें बन रही हैं, 3 साल से बन रही हैं। वो एक्चुअली ये सारे शेख चिल्ली इकट्ठे हुए हैं, इनके ख्वाब रोज़ बनाते हैं, रोज़ तोड़ते हैं। और मुझे तो डर ये था कि अब शहबाज शरीफ साहब जो सूट पहन, उन्होंने पुराने अपने 60 की दहाई के सूट निकाले हुए हैं, अब हैट पहन के ना देना शुरू कर दें और हाथ में जो है वो ये पाइप भी ना पकड़ लें, क्योंकि जितना वो ख़ुद को दिखाना चाहते हैं मैं गोरा हूँ, लग नहीं रहा। और मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने काफ़ी सारी क्रीमें भी मंगाई हैं गोरा लगने के लिए और दवाइयाँ भी खा रहे हैं। इनको कैसे लगे कि वो गोरे हैं, आप उनको एडवाइस करें। शोएब साहब, आपके कराची से कहने MNA ने भी वज़ीर-ए-आज़म को स्टेप डाउन करने का कहा है, -1 की बात हो रही है। एक तो ये -1 के हवाले से क्लैरिटी दें, दूसरा सर सोशल मीडिया पे सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से बड़ी बातें हो रही हैं, उस पर ये भी कहा जा रहा है कि इस्तीफा मांग लिया वज़ीर-ए-आज़म। नजीब हारून ने भी मांगे।
नजीब हारून साहब जो है वो उन्होंने ऐसे जज्बाती से आदमी हैं, पहले भी वो इस तरह की बात जो है उन्होंने कर दी है। माइनस इमरान खान पीटीआई क्या है, नजीब हारून को बताएं, आपको अपने घर वाले वोट नहीं देंगे अगर इमरान खान नहीं होगा तो। वो बात करें जितना कद है, अपनी औकात के मुताबिक बंदा बात अच्छा करता, अच्छी लगता है। इमरान खान कहाँ। अब अगर मैं ये कहूँ कि मुझे वोट की, मैं खुद ही बहुत बड़ा फन्ने खान हूँ, मेरा वोट इमरान खान की वजह से, वो मुझे खड़ा करेगा तो वोट मिलेगा। सर, परवेज़ खटक के साथ जहांगीर तरीन ग्रुप के राब्तों की खबर चली, तो अब बताएं क्या हुकूमत बाज़ाब्ता जहांगीर तरीन ग्रुप को ला रही है उसमें? नहीं, वो भी बात मेरी भी हुई थी, खटक साहब की भी हुई थी। उन्होंने हमें यकीन दिलाया है कि वो हतमी फैसला हमारी मुशावरत से। असम्बली का इजलास का बुलाया जा रहा है, ये अभी तक असम्बली का इजलास की कन्फ्यूजन ही तो असल मज़ेदार है। हम कह रहे हैं इतना खर्चा जिनके ऊपर हो रहा है करते रहे, वहाँ रोज़ाना माशाल्लाह क्रेटों पे क्रेट जा रहे हैं, खर्चा बड़ा महंगा होता है ना। मशरूबात भी जा रही हैं और बाकी MNA रखना बड़ा महंगा काम। ठीक है। बनी गाला के बाहर वफाकी वज़रा हमाद असर और फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।